क्या कहते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर, नोट ऑन इट मतलब पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और आर पॉइंट लेना है जो उस लाइन पर नहीं लाई करता हो। अब उस पॉइंट के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए पी के ऊपर और यूज किस किस का करना है आपको, रूलर एंड सेट स्क्वायर्स का। अब मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूं बेटा कैसे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, लेट पी बी द गिवन लाइन। मैं यहां करेक्ट कर देता हूं इसको, पी कोई लाइन लेनी है आप, पी क्यू बी द गिवन लाइन एंड आर बी अ पॉइंट आउटसाइड पी क्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, आर हो जाएगा। और यहाँ कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ना आपको, मैं इसको लाइन सेगमेंट बना देता हूँ, ये पी क्या हो इस तरीके से। मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊंगा बेटा, एक बार यहाँ समझ लो। जो इसकी मूवमेंट है ना, यहाँ पर मूवमेंट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके सेट स्क्वायर और रूलर की, इसलिए कह रहा हूँ आपको ये बात। यहाँ देखो क्या करना है बेटा, कोई पॉइंट होगा आपका आर इस तरीके से और ये आपकी लाइन होगी पी क्यू। इस पी क्यू लाइन पर आपको सेट स्क्वायर इस तरीके से प्लेस करना है, ये लाइन है, यहाँ सेट स्क्वायर प्लेस करना है आपको इस तरीके से। अब क्या करना है, इस सेट स्क्वायर के साइड में नीचे इस साइड में आपको रूलर दिखाई दे रहा है, रूलर को रखना है इस तरीके से। फिर क्या करना है बेटा, रूलर को जब आपने इस तरीके से रख लिया, फिर क्या करेंगे आप, रूलर यही रहेगा आपका, सेट स्क्वायर पहले यहां था आपका, इसको मूव कर दिया इस साइड, क्या कर दिया बेटा, मूव कर दिया आपने आगे की साइड। और तब तक मूव करना है जब तक ये आर पॉइंट के बिल्कुल सिधाई में ना आ जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। यहाँ रूलर है, यहाँ सेट स्क्वायर को आपने मूव किया, कब तक मूव किया बेटा, जब तक ये आर पॉइंट पर यहाँ पर आ नहीं गया। समझ रहे हैं मेरी बात। और जब ये आ जाएगा तो यहां से क्या करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास आर पॉइंट से पी क्यू लाइन पर कोई जो आपने लाइन ड्रॉ की है क्या हो जाएगा, आर एम इज दिस, आर एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। बात समझ रहे हैं मेरी। अब मैं देखता हूँ बेटा सेट स्क्वायर्स अगर जो इंटरफेस में हम पढ़ते हैं वहां सेट स्क्वायर अवेलेबल होंगे तो मैं आपको वहां पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बेटा। नहीं तो फिर बुक वाले में ही चेंज करके हम अब उसी का स्क्रीनशॉट लेना। तो आपका आंसर नंबर सेकंड है, यहां से स्टेप 1 से कि पी क्यू कोई भी गिवन लाइन है आपको, आर पॉइंट है आउटसाइड पी क्यू। फिर सेट स्क्वायर को किस तरीके से रखना है आपको, पी क्यू पर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, फिर इस सेट स्क्वायर को मूव करने के लिए, इस सेट स्क्वायर को मूव करने के लिए इस पोजीशन से इधर की तरफ कि ये जो लाइन ये पॉइंट है ये आर पर पहुंच जाए, राइट। फिर किस तरीके से, प्लेस द रूलर अलोंग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ सेट स्क्वायर। ये 90 डिग्री होता है बेटा, इसके अपोजिट आपने रूलर को रखा है। ठीक है, फिर इसको मूव करना स्टार्ट किया बेटा, इस तरीके से करना है कि यहाँ पर आ जाएगी और आपको ये ड्रॉ कर देना है। अब देखो डायग्राम ना सिर्फ आपको ये वाला ड्रॉ करना है, ड्रॉ ओनली दैट डायग्राम। डायग्राम आपको सिर्फ ये वाला ड्रॉ करना है, ये तो आपको समझा रखा है। स्टेप्स आपको ये 5 जो दे रखे हैं एज इट इज लिखने हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट चाहिए, जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट ले सकता है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, शाबाश।
क्या ले लो स्क्रीनशॉट। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है, डायग्राम सिर्फ आपको लास्ट वाला ड्रॉ करना है नोटबुक में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे बताओ रहता है किसी का स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ वाला वरना आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ ले लो बेटा, 4th एंड 5th पार्ट स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, सिर्फ ये लास्ट वाला आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बाकी वाले समझाने के लिए, ताकि आप उसको देख के फॉलो करके डायग्राम बना पाए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है बेटा। कहते हैं ड्रॉ अ लाइन एल, कोई एक लाइन एल ड्रॉ करनी है आपको, एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट, और उसी पर क्या होना चाहिए, एक पॉइंट एक्स होना चाहिए। कहते हैं थ्रू एक्स, उस पॉइंट से के थ्रू क्या करना है आपको, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है एक्स वाई, जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए एल पर। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई, यूज रूलर एंड कंपासेस। तो यहां देखो कैसे ड्रॉ करना है। देखो क्या क्या गिवन है आपको। आंसर नंबर 3 हम कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं बेटा आपको ड्रॉ अ लाइन एल एंड पॉइंट एक्स ऑन इट। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कह रहा है। लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं आप, ऐसे देखो, रूलर लेना है आपको, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी आपने एल। लाइन एल ड्रॉ करने के बाद उस पर कोई पॉइंट लेने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है, पॉइंट एक्स ऑन इट। ये पॉइंट ले लिया बेटा मैंने एक्स। कहते थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको सिखाया था मैंने, देखो कैसे। एक कन्वीनियंट रेडियस लेकर एक आर्क लगा लो बेटा, यहाँ इस तरीके से। बिलो आर्क की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा ज्यादा रोटेट हो गया है यहाँ से। सिर्फ लाइन लाइन पर रखना है बेटा, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, कंपास को यहाँ पर रखिए। पोजीशन क्लियर है ना? और जो ये दो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपने आर्क लगाई बेटा। कहाँ कहाँ लगाई आर्क, ए और बी, दो पॉइंट्स पर लगी है लाइन पर। अब ए पॉइंट पर रख के क्या करना है आपको, आपको कंपास कितना ओपन करना है बेटा, जो ए बी है ना, मान लो ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो इसके हाफ से ज्यादा यानी 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको कंपास ओपन करना है। इस तरीके से हो गया ना ओपन, यानी हाफ क्या आएगा, ये एक्स होगा ना, इसके हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया आपने। अब आपको आर्क लगानी है यहाँ इस तरीके से, बी पर रखिए और आर्क लगानी है आपको यहाँ पर, यहाँ इस तरीके से। थोड़ी सी शॉर्ट रह गई, कोई बात नहीं, यहाँ रख के दोबारा से कर देते हैं ड्रॉ इसे। इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, बी जो ये एक्स है यहाँ पर पॉइंट आपका लाइन एल पर, यहां से लाइन पास करनी है आपको एक। देखो कैसे,
इस तरीके से। इसको ज्वाइन कर सकते हो ना। थोड़ा सा और इधर आएगी ये लाइन। अब यहाँ से पॉइंट एक्स से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब कहते हैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना आपने, इसका नेमिंग कर देते हैं बेटा पहले तो यहाँ पर कि ये पॉइंट है y। अब आपसे कहता है बेटा नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट y। कहते हैं जो ये पॉइंट है ना यहाँ पर y पॉइंट जो है आपका, ये y पॉइंट, कहते हैं इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इस पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे आप, देखो बेटा कंपास का कुछ आप रेडियस ओपन कर लेना इस तरीके से, फिर उस पॉइंट को रखना यहाँ पर। यहाँ रख के बेटा, और इस तरीके से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। इस तरीके से कर सकते हैं ड्रॉ। ऐसे आर्क ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से आर्क ड्रॉ करने के बाद बेटा यहाँ इस पॉइंट का नेमिंग कर लीजिए आप कि मान लिया ये जो ये एक्स वाई लाइन है इसको कहाँ पर कट करता है, पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट पर रख कर कंपास को आपको एक आर्क लगानी है यहाँ पर। ये आर्क लगा लिया आपने, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री का एंगल, आप जानते हो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 60 डिग्री पर रखकर एक और एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जो इसका रेडियस आपने ओपन किया उसको और थोड़ा सा कम कर लें। फिर जो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था आपने वहां पर रखिए कंपास को, और एक आर्क लगानी है आपको इस तरीके से। और जो 120 डिग्री का ड्रॉ किया था आपने वहां से आर्क लगानी है आपको एक। दोनों कनेक्ट नहीं हो पाए, दोबारा से कर देता हूँ मैं इसे इस तरीके से। जो ये इंटरसेक्शन आ रहा है ना बेटा, ये यहाँ पर ये वाला जहाँ पेंसिल का पॉइंटर मैंने रखा है, ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन किसका आएगा बेटा, 90 डिग्री का। क्योंकि आपने यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 120 डिग्री है, इन्हें बाइसेक्ट कर दिया। 60 और 120 डिग्री के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस होता है बेटा, और 60 और 120 में 60 का डिफरेंस, उसका आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्टर मतलब जो उसको दो बराबर भाग में बांट दे। अब 60 को दो जब बराबर भाग में आप बांटेंगे तो हो जाएगा 30 30 30 30, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है, ये जहां मैंने पेंसिल का पॉइंटर रखा हुआ है, ये अब 30 डिग्री, यहाँ 60 + 30 90 डिग्री। तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, रूलर को रखिए इस तरीके से, यहाँ पेंसिल रख के बेटा इसे ड्रॉ कर दीजिए। इसकी लेंथ आपको गिवन नहीं है तो ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। वाई एंड इसे आप कुछ नेम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वाई एम। तो क्या जाएगा बेटा, वाई एम इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, ठीक है। ये लाइन किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई पर, और एक्स वाई किस पर परपेंडिकुलर है, लाइन एल। बात समझ आई आपको। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है बेटा।
और इसके लिए आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखने होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका, मैं यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ थर्ड क्वेश्चन को। यहाँ इसलिए पेस्ट किया बेटा क्योंकि फिर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तो लिखने ना अभी आपको। यस हिमांशी, बोलो बेटा। सर कुछ नया से अंदाज हो गया था। चलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और लिखते हैं बेटा अभी, है ना। आपकी दूसरी क्लास का टाइम क्या है बेटा? ये बेटा आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। 14.4 से 14.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आने वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम उन सब के क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से आप इन्हें ड्रॉ कर लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, आपका थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट